आप पता है किस तरीके से बात करते हैं कि जैसे आप अपोलोजाइज कर रहे हैं एग्जिस्ट करने के लिए। और ऐसा आपके साथ नहीं होता है, मेरे साथ भी हुआ करता था। एक टाइम पे ऐसा होता था कि जब मैं दुकान पे रहता था, पूरी दुकान खाली होने का वेट करता था मैं कि कब दुकान खाली होगी, उसके बाद मैं बोलूँगा। ठीक है, कहीं पे भी आप जा रहे हो आपको लोग इंटरप्ट करते हैं, आपकी बात को काट के कोई दूसरा ऊपर आपके ऊपर बोल देता था। मतलब कि आप सामान खरीदने जा रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं और उसके ऊपर से कोई दूसरा इंसान बोल के आपकी बात को काट के ख़त्म कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है, और ये चीज़ मेरे साथ अक्सर हुआ करती थी। ऐसा नहीं मतलब एक बार हुआ है, इतनी दफ़ा हुआ है, इतनी दफ़ा हुआ है, हद से ज़्यादा। एंड स्टिल मैं उसी जगह पे अटका रहता था हमेशा। मुझे लगता था कि क्या ही है, जैसे हम्बल बनो एंड दैट्स इट, एंड नो वन रिस्पेक्ट यू। इस वजह से हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एज ए मैन हमारी वॉइस रिफ्लेक्ट करती है हम खुद में कितना बिलीव रखते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सेल्फ इमेज इशूज हो सकते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो, बट हमें देखना पड़ता है कि हमारे अंदर क्या कमी है और हम उस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ था मेरे साथ, बहुत ज़्यादा हुआ था। बट अब आई डोंट नो कि किस तरीके से, बट मैंने सारी चीज़ें डेवलप कर ली हैं। ठीक है, मैंने अपनी सेल्फ इमेज पे काम किया, मैंने अपने इंटरेस्टिंग सेंस पे काम किया। मैं जब दुकान पे जाता हूँ तो कामली पाउस लेके ब्रीद लेके मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लेता हूँ। मुझे लगता है जब मैं जाता हूँ तो अब मैं इतनी ज़्यादा बात कर चुका हूँ दुकान वालों से कि वो मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक चीज़। ठीक है, बट बचपन में क्या होता था कि जैसे कि रैंडमली कभी जाते नहीं थे मार्केट, घर में ही पड़े रहना, सोशल मीडिया यूज़ करते रहना, सारी कन्वर्सेशन स्किल ख़त्म होती जाती है। ठीक है, अब बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ घर पे पड़े रहते हैं, उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में बाहर जाके दुनिया वालों से बातें करते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस होता है। पर आजकल की जनरेशन मेनली तो फ़ोन पे लगी रहती है और बस वो फ़ोन तक ही सीमित है उनकी कन्वर्सेशन स्किल। जब तक वो सामने आते हैं किसी इंसान के तो बस उस टाइम कुछ नहीं होता है। बट आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपकी वॉइस रिफ्लेक्ट कर रही है कि आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या आप जो बोल रहे हैं आपको खुद पे भरोसा नहीं है आप क्या बोल रहे हैं, तो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। हो सकता है आप इस टाइप के इंसान हो कि जो बहुत सी रिहर्स कर देता है पहले कुछ बोलने से पहले, पर बोलने के बाद भी अनसर्टेन होते हैं कि मैं कुछ सही बोल रहा हूँ या मैं बस कुछ बकवास कर रहा हूँ। ठीक है, या मेरी बातें सही भी हैं या नहीं है। आप इस तरीके से बोलते हैं कि आप हड़बड़ाते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें, या फिर आप अपनी आवाज़ को नीचे करके बोल रहे हैं। ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉरी बोलते रहते हैं। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं और एक्चुअली में चीज़ें आपके अंदर होती भी हैं। अब आप उसको देखना चाहते हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं ज़बरदस्ती, आप इग्नोर करके उस चीज़ को इम्प्रूव नहीं करना चाहते। अगर आप इग्नोर नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं हाँ मुझे मेरे अंदर ये कमियां हैं, मुझे ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है। ठीक है, तो आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं उसके लिए जो कि आपको लेने चाहिए, और थोड़ा सा डिस्कस हम भी कर लेते हैं कि आप कैसे उस चीज़ को कर सकते हैं। पहली चीज़ जो कि मैंने की थी, इस चीज़ को कंटिन्यूसली मैं ट्रेन करता था, मैं खुद की वीडियोस रिकॉर्ड करता था, खुद को मैं देखता था दोबारा। ठीक है, कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ। एंड दूसरी चीज़, मैं कोई भी बुक पढ़ के उसको मतलब आउट लाउड पढ़ना, जितने ज़ोर से पढ़ सकता था, जितने ज़ोर से नहीं, ऐसा नहीं है चिल्लाना है, बट थोड़ा सा आउट लाउड पढ़ के, और एक ही वर्ड को एक अच्छे तरीके से पढ़ना, एक अच्छे वे में, यानी कि जैसे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अच्छे से है, क्योंकि मेरे मुंह से चीज़ें बहुत ख़राब हुआ करती थी, मैं अच्छे से कोई वर्ड नहीं बोल पाता था और लैक ऑफ प्रैक्टिस होती थी। जैसे कि घर पे पढ़ते हैं तो घर पे सिखाया जाता है कि चिल्लाओ मत, ज़ोर से मत पढ़ो, मन में पढ़ो। तो जैसे ही मन में पढ़ना स्टार्ट हुआ वैसे ही आई डोंट नो कि क्या होने लगा, बट प्रोनाउंसिएशन ख़राब होने लगी खुद से। तो जैसे मैं आउट लाउड पढ़ना मैंने स्टार्ट किया तो काफ़ी हद तक मेरे वर्ड, उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत हद तक सही होने लगी। लोगों से बातें करने की मेरी जो वो थी, वर्ड्स जो मेरे होते थे बीच में इधर उधर, सारी चीज़ें सही होने लगी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें इम्प्रूव होने लगी फिर। एंड फिर क्या होता है कि आपको बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चीज़ की। जब जाते हैं कहीं तो पाउस लो, 3 सेकंड का रूल फॉलो करो। ठीक है,
ऐसा नहीं जल्दी जल्दी बोलना है। क्या होता क्या है कि हम बहुत जल्दी बोलते हैं जब हम हड़बड़ी में होते हैं, हमारी फटती है कहीं बोलने में, जहाँ पे भी हम गड़बड़ करते हैं मेनली हमारा ब्रीथ पे कंट्रोल नहीं होता है। तो अपने ब्रीथ पे कंट्रोल रखो, पाउस लेके बोलो कोई भी चीज़, कामली बोलो, आराम से बोलो, एंड दैट्स इट। कॉन्फिडेंट रहो उस चीज़ के लिए, क्या बोल रहे हैं मतलब आप उस चीज़ पे भरोसा रखते हैं जो आप बोल रहे हैं, दैट्स इट। कुछ ये इतनी चीज़ें आपको दिमाग पे रखनी पड़ती हैं, एंड दैट्स इट। ठीक है। वो होता क्या है कि जैसे हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो लोग भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और वो हमारी वॉइस में दिख जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है कि हम खुद की कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और अगर हमारी वॉइस में दिख रहा है कि हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, हम अनसर्टेन है, हम खुद से ही सर्टेन नहीं है, हमें खुद पे भरोसा नहीं, हम बोल के रहे, तो लोगों को सारी चीज़ें दिख जाती हैं। एंड हम अगर खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो लोग क्यों करेंगे, आप खुद सोचो इस बात को एक बार। आप किसी क्लास में होते हैं या कहीं पे भी होते हैं, आपको पता लग जाता है कोई इंसान किस टाइप से बिहेव कर रहा है। हो सकता है आपको उस चीज़ की इतनी समझ ना हो, बट आप उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ठीक है, जो उस तरीके से अंडर कॉन्फिडेंट रहा करते थे, और जिन्हें खुद पे ही भरोसा नहीं होता था, वो थोड़ा सा झुक झुके से, हो सकता है आपके अंदर थोड़ी सी दया हो, बट रिस्पेक्ट आप फिर भी नहीं करते थे उन्हें, ना कोई और करता था, और ज़्यादा ही उनका मजाक बनाते थे। ठीक है, वो आप भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकता है आपके सामने एग्जाम्पल। तो जो लैंग्वेज, जो चीज़ें आप रिफ्लेक्ट करते हैं वर्ल्ड को, आपको वही चीज़ें बैक मिलती हैं रिटर्न में। आप कॉन्फिडेंट हो बहुत ज़्यादा तो लोग आपको उसी लेवल की रिस्पेक्ट देते हैं, आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं तो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आप नहीं करते हैं खुद की रिस्पेक्ट तो लोग भी नहीं करते हैं, दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ मिस। सी यू इन द नेक्स्ट वन।